हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन बेंचर्स पे। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाओ, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं एक बार फिर आपके सामने आपके अपने फेवरेट सेशन वोकैब लैडर को लेके। तो बच्चों, अगर आप अपनी वोकैब इंप्रूव करना चाहते हैं तो फटाफट डेली सुबह 8 बजे आ जाया करो वोकैब पढ़ने के लिए। हम आपको एडिटोरियल की मदद से वर्ड्स कराते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको वर्ड्स याद भी कराएं। उसके लिए हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको कैसे भी करके वो शब्द याद हो जाएं। ओके, तो शुरू करता हूं आज का सेशन। जैसा कि देखो, आप जानते हैं ये सेशन है आपके लिए एसएससी, बैंक, आईबीए, सीआईओ या फिर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे सीसेट है। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि बेटा हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट सेशंस हैं। इसका नाम है वोकैब लैडर। जैसा कि नाम है बेटा, ये आपको आगे बढ़ाता जाता है। वोकैब, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस ओनली सेशन। आप कमेंट करें अपने क्वेश्चंस, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको चेक भी करते हैं और आपको बताते भी। तो आज है हमारा सेशन नंबर 70 और सुबह के 8 बजे मैं शुरू करता हूं वोकैब की बात मेरे साथ डेली सुबह 8 बजे। तो ये हमारा ऑनलाइन बेंचर्स का टेलीग्राम चैनल है, आप इसे आज ज्वाइन करें। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड अपडेट्स। आपको सारी पीडीएफ्स और अपडेट्स बेटा यहाँ मिल जाएंगे। तो ज्वाइन दिस विदाउट डिले बेटा, बिना डिले करें ऑनलाइन बेंचर्स की एप्लीकेशन। जितने भी कोर्सेज बेटा ऑनलाइन बेंचर्स की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलते हैं। आप अभी प्ले स्टोर में जाएं, ऑनलाइन बेंचर्स की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें एंड यू विल गेट ऑल द कोर्सेज देयर। उनके ऑफर्स सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है एंड यू विल गेट सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस ऑल्सो। तो बेटा ऑनलाइन बेंचर्स की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। ये टीम है इंडियाज बेस्ट टीम। यू कैन मीट ऑल द टीचर्स, दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली। ये आपको डेली बेटा सुबह से लेकर शाम तक बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन भी हो। बेटा एश्योरेंस देते हैं पूरा सिलेक्शन का। मेरा अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडीए, बैंकिंग, एसएससी, बेटा बहुत सारे एग्जाम्स मैंने पढ़ाए हैं। आप लोग बेटा हमारे साथ जुड़े रहें। और आपके लिए एक बहुत 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 ही बड़ा अनाउंसमेंट बेटा, सीडीएस ओटीए 1 2021 का तांडव। इट्स अ 48 आवर्स लगातार बिना रुके बिना थके। मतलब आपको बेटा मैं बता दूं, ये 48 घंटे की क्लास है बिना रुके बिना थके का मतलब है हम सब लोग पूरी टीम बेटा आपको 48 घंटे लगातार पढ़ाएगी। दिन रात ये सेशंस होते रहेंगे। और बच्चे 4 फरवरी सुबह 8 बजे से लेके 6 फरवरी सुबह 8 बजे तक बेटा ये क्लास चलने वाली है। 48 घंटे और इसमें 100% बेटा आपका क्विक रिवीजन सब कुछ कराया जाएगा। मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा, मैं इसमें आपको क्या कराने वाला हूँ, सुन लो बेटा। मेरा जो टाइम स्लॉट इसमें होगा वो होगा बेटा 8 AM से लेके 12 PM तक। ठीक है, ये बेटा मेरा टाइम स्लॉट होगा डेली। यानी कि ये आपको 4 को भी ये स्लॉट मिलेगा और बेटा 5 को भी ये स्लॉट मिलेगा। ठीक है, इस स्लॉट में बेटा मैं आपके लिए करा रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मैं आपको बुलेट पॉइंट्स कराऊंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि हम सारे टॉपिक्स से गो थ्रू एक बार चले जाएं, जिससे हम छोटी मोटी गलतियां पेपर में ना करें। एंड प्लस बेटा उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं साथ के साथ आपको कराते जाऊंगा। सो डोंट मिस द क्लास बेटा। 4 घंटे मतलब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक इंग्लिश का सेशन होगा, 4 तारीख को और 5 तारीख को। ओके, सो कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ये वोकैबुलरी एंड रीडिंग बूस्टर बेटा, ये एक सेशन आपको मैं डेली कराता हूँ। और बच्चों सेशन का एक काम भी है कि अगर आप इस सेशन को डेली अटेंड करते हैं तो मैं कमिटमेंट करता हूं कि बेटा 60% से ज़्यादा सेक्शन आपको यहीं से कवर हो जाएगा इंग्लिश के एग्जाम में। चाहे आप बेटा सीडीएस देते हैं, चाहे आप एनडीए देते हैं, चाहे आप सीएपीएफ, एफकेट देते हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, एलडीसी, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि किसी भी एग्जाम में बेटा 60% से ज़्यादा यहीं से आता है सब कुछ। ओके, तो गाइज इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आ जाओ। कोटेशन ऑफ द डे बेटा, सदगुरु को कौन नहीं जानता है। इनकी बड़ी अच्छी सी एक कोटेशन है। मैं एकदम पॉजिटिव कोटेशन से आपके दिन की शुरुआत करता हूँ। एवरी ओपिनियन यू हैव अबाउट एनीथिंग कैन बी अ लिमिटिंग आइडेंटिटी। बिल्कुल सही बात है। देखो बहुत सही सी बात ये कही गई है कि एवरी ओपिनियन यू हैव, मतलब हम सबकी अपनी अपनी एक राय होती है अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। ओके,
कैन बी अ लिमिटेड आइडेंटिटी, वो सिर्फ एक लिमिटेड आइडेंटिटी है, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ जानता हूं तो वो उसकी लिमिटेड आइडेंटिटी है, जबकि वो उससे कई गुना ज़्यादा है। मतलब जितनी आप उसकी ओपिनियन देखेंगे अलग अलग, तो आपको पता चलेगा कि हर ओपिनियन एक लिमिटेड आइडेंटिटी है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। जैसे अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें हर किसी से तो अलग अलग होगी, ठीक है। तो आपने जो मेरी ओपिनियन दी वो आपने मेरी आइडेंटिटी को लिमिट कर दिया, जबकि अगर आप सबको मिलाएं तो मेरी ओपिनियन, मेरे लिए जो अपनी आइडेंटिटी होगी वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी। वेल डन बच्चे, आओ शुरू करते हैं। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, बेटा एक छोटा सा फैक्ट भी हो जाए कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1925 की बात है। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रेन इन इंडिया विद द इनॉग्रेशन ऑफ सर्विसेज बिटवीन बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला हार्बर ऑन दिस डे, यानी कि आज के दिन सबसे पहली बेटा इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी इंडिया में 1925 में, जो बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला हार्बर के बीच में चलाई गई थी आज के दिन, ठीक है। तो सच में 1925 बेटा बहुत बड़ा दिन रहा होगा इंडिया में जिस दिन ये ट्रेन पहली बार चलाई गई थी। तो बच्चे, जितने बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं अभी बताऊं कि देखो बेटा, अभी मैं सेशन शुरू करने वाला हूं, लेकिन बिफोर द सेशन हमारे पास बेटा दो आपको टेस्ट देने हैं। एक होगा बेटा आपका मैचिंग वर्ड्स का और एक होगा आपका एडिटोरियल का। तो आप नए हैं तो आप ट्राई करके देखो कितना आप कर सकते हैं, और बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास से आपको रेगुलर टेस्ट मिलने लग जाएंगे। तो जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा इस मैचिंग वर्ड में, आप बता दो। और मैं एक बात और अनाउंस कर दूं बेटा, 4 फैब और बेटा 5 फैब को 2 दिन बेटा वोकैब लैडर के ऑफ हैं, ठीक है ना। वोकैब लैडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सबको पता है बेटा आपके लिए महा मैराथन क्लास सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो 2 दिन बेटा वोकैब लैडर की छुट्टी है, ठीक है। हाँ, तो 2 दिन बिल्कुल 4 तारीख और 5 तारीख को वोकैब लैडर की क्लास नहीं होगी। ओके, जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा, मेक इट फास्ट। करें शुरू, आ जाओ बेटा, बिल्कुल देखो एग्जैक्टली ये करेक्ट आंसर होंगे बेटा अगर आपने पढ़े। थोस मतलब होता है टॉर्मेंट होता है किसी तरीके का। एपोक्रिफल मतलब होगा बेटा फिक्शियस होगा, जिसके आप कहानी कल्पना बना लेते हैं। और बेटा नेक्स्ट है आपका फ्रियलिटी। फ्रियलिटी डेबिलिटी होती है कमजोरी, फिजिकल होता है। इमोलेशन होता है बेटा सैक्रिफाइस, किसी को जला देना। और टेम्पोरल क्या होता है, मंडेन होगा, ठीक है ना। मतलब दैट इज रिलेटेड टू द फिजिक होता है, मतलब फिजिकल चीजें। टेम्पोरल है, स्पिरिचुअल इसका अपोजिट होता है। सो विच इज द करेक्ट स्पेलिंग हेयर बेटा, जल्दी से बताओ करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। फटाफट मार्क कर दो बेटा, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, मेक इट फास्ट। जल्दी मार्क करो बेटा। करो बच्चे, करें शुरू। बेटा करेक्ट स्पेलिंग होगी REVERBERETION, फर्स्ट इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, हाँ बेटा करेक्ट स्पेलिंग फर्स्ट वन होगी। अब बच्चे 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें और फटाफट से करके दिखा दो कि करेक्ट आंसर्स क्या क्या होंगे। मेक इट फास्ट, जल्दी से बताओ बेटा करेक्ट मतलब आंसर क्या होगा। ताहिर स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, या फिर बेटा ईरान में, इजिप्ट में, लिबिया में। फटाफट से आंसर कर दो बेटा इन 2 क्वेश्चंस के। इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ, वही बच्चा कर पाएगा बेटा जिस बच्चे ने एडिटोरियल पढ़ा होगा। कोई बच्चा पूछेगा कि एडिटोरियल कहाँ है सर, तो बेटा एडिटोरियल जो अवेलेबल होता है वो अवेलेबल होता है बेटा आपके टेलीग्राम पे। जो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे बेटा उस पर आपको एडिटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर मार्क कर दो, क्या आंसर होगा।
जल्दी करो बेटा इसका आंसर मार्क। हाँ सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर द डिले। आ जाओ करें शुरू। बिल्कुल आ जाओ बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, दैट विल बी लीबिया। ओके एंड नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट बताओ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु इज द ब्लेम फॉर द डिवास्टेशन। बेटा किसके लिए करेक्ट डिवास्टेशन के लिए ऑथर करता है, ब्लेम करता है? फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ऑपरेसिव रूलर्स के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए, लैक ऑफ रिफॉर्म्स के लिए। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा बेटा। हाँ बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट आंसर होगा ऑपरेसिव रूलर्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑपरेसिव रूलर्स इज द करेक्ट आंसर। चलो शुरू करता हूं, अब आगे आ जाओ। बेटा डेली एडिटोरियल एंड वोकैब का बेटा ये टेस्ट होता है, ठीक है। अब बात ये है जितने बच्चे नए जुड़े हैं उनको समझ आ गया होगा कि जैसा टेस्ट इन लोगों ने दिया था ऐसा बेटा आप कल देंगे। और अब आपका सेशन शुरू होता है, तो मैं शुरू करता हूं बेटा फर्स्ट वर्ड से। आ जाओ। पहला वर्ड है बेटा वॉसिफेरस। वॉसिफेरस क्या है बेटा? वॉसिफेरस में वॉइस की साउंड आ रही है, कम से कम याद करने के लिए आसान है। ये आदमी शोर मचा के कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वॉसिफेरस। इसका मतलब होता है बेटा मुखर हिंदी में। अब हिंदी आपको याद नहीं रहती है, मैं आपको बता दूं कि हिंदी बेटा थोड़ी अजीब सी है, हिंदी को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि आप हिंदी से याद ना करके बेटा इंग्लिश में समझें। आपने कहा एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और फीलिंग इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जोर से कुछ कहना असर्टिव तरीके से, दैट इज कॉल्ड अ वॉसिफेरस। जैसे लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली वॉसिफेरस। हम देख रहे हैं कि जो लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं ना, जैसे छोटे मोटे पॉलिटिशियन के ग्रुप हैं, इंक्रीजिंगली वॉसिफेरस, वो बेटा बहुत वॉसिफेरस होते जा रहे हैं। एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पासिंग थ्रू द विलेज हैज इंक्रीज, जैसे जैसे क्या होता जा रहा है कि जो गांव से विलेज से जो ट्रैफिक है बढ़ते जा रहा है, तो वॉसिफेरस होते जा रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग अपनी ओपिनियन बहुत ज्यादा रखते जा रहे हैं, यानी कि वो चाहते होंगे कि ऐसा ना हो, ठीक है। अ वॉसिफेरस अपोनेंट ऑफ गे राइट्स। एक वॉसिफेरस बहुत ज्यादा बोलने वाला बेटा, वॉसिफेरस कौन? अपोनेंट ऑफ गे राइट्स। जो अपोनेंट है किसका? गे राइट्स का। ही इज वेल नोन फॉर हिज राइट विंग व्यूज। वो बेटा आप जाना जाता है अपने राइट विंग व्यूज के लिए कि वो सही बातें करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है आपका वॉसिफेरस के लिए एडिटोरियल क्या कहता है। क्वेश्चन आता है एडिटोरियल में क्या लिखा गया, देखो बच्चे पढ़ते हैं। इन द वेक ऑफ द कोविड-19, जब कोविड-19 की शुरुआत हुई पैंडेमिक की, देयर हैव बीन वॉसिफेरस डिमांड्स। बहुत सारी डिमांड्स आ गई बेटा, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के लोग डिमांड करने लगे, ओपिनियन रखने लगे। टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज पब्लिक हेल्थ सिस्टम, कि हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बेटा क्या करें, स्ट्रेंथन करें, उसको ज्यादा ताकतवर दें, उसको एनर्जी दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वॉसिफेरस का सिनोनिम क्या हो सकता है बेटा? इट विल बी वीमेंट, वीमेंट होगा, या फिर बेटा आउटस्पोकन होगा, किसी बात को बढ़ चढ़ के कहना, ये आंसर होगा। ओके अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। और दूसरा बेटा हस्ड हो जाएगा। हश माने होता है चुप हो जाना, कहते हैं ना हस हस चुप हो जाओ बेटा, हस्ड विल बी द करेक्ट आंसर। निमोनिक आप याद कैसे रखोगे बेटा? वॉइस आ रहा है प्लस फ्यूरियस आ रहा है, तो आपने कहा सर उसकी बड़ी फ्यूरियस वॉइस है। भाई एक बात बताओ, अगर आप कहते हैं उसकी वॉइस कैसी है, मैंने कहा उसकी वॉइस फ्यूरियस है, ठीक है। अगर बेटा किसी की वॉइस फ्यूरियस वॉइस है तो आप उसे कहने वॉसिफेरस है, यानी कि वो बहुत फ्यूरियस होकर अपनी बात को असर्टिव तरीके से, डोमिनेंट तरीके से आपके सामने रखता है, दैट इज कॉल्ड द वॉसिफेरस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आता है आपका इरूडाइट। ओके इरूडाइट कौन होते हैं बेटा? इरूडाइट होता है विद्यापूर्ण, बड़ा काम का वर्ड है बेटा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। इरूडाइट पूछा गया वर्ड है, इसलिए इसको मार्क कर लेंगे। हैविंग अ कंटेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। दैट इज नोन बाय हर फ्यू पीपल, बेटा कुछ ही लोगों को पता होता है, यानी कि ऐसा विद्वान आदमी जिसकी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि उसके ज्ञान के बारे में या उसको जो चीजें पता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, ऐसे लोगों को इरूडाइट कहते हैं। जैसे आपने क्या कहा, देखो सेंटेंस, शी कुड टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन इरूडाइट डिस्कशन, मतलब वो किसी भी कन्वर्सेशन को इरूडाइट डिस्कशन में बदल सकता है। मतलब आप ये कहेंगे कि वो जिस डिस्कशन में उसको बदलेगा वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव होगा, या उसमें हम कह सकते हैं बेटा विद्वान नॉलेज की बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट होगा। जैसे आपने कहा ही इज़ द ऑथर ऑफ एन इरूडाइट बुक, वो एक बहुत बढ़िया बुक का ऑथर है, यानी कि ऐसी बुक जिसमें बहुत नॉलेज है, ठीक है, ऑन स्कॉटिश हिस्ट्री के बारे में। तो इरूडाइट बुक हो सकती है। आपने कहा कि वो तो बड़ी इरूडाइट बुक है, यानी कि नॉलेजेबल बुक है, उसके अंदर बहुत कंटेंट है, फुल ऑफ विजडम है। कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। आज आगे बात करते हैं। हमने कहा बेटा एडिटोरियल में कि मैनी इरूडाइट आर्टिकल्स, बहुत सारे बेटा विद्वान वाले आर्टिकल्स हैव स्ट्रेस द नीड ऑफ रैमवैम्प द सिस्टम क्विकली। मतलब वो क्या करते हैं बेटा, हैव स्ट्रेस करते हैं द नीड टू रैमवैम्प द सिस्टम क्विकली, कि क्विकली सिस्टम को रैमवैम्प कर दो, दैट आर बेटर प्रिपेयर टू हैंडल सच इमरजेंसीज इन द फ्यूचर। कि मतलब क्या है, ये प्रिपेयर है हैंडल करने के लिए ऐसे इमरजेंसीज को फ्यूचर में। इरूडाइट का मतलब होता है बेटा लर्न, बिल्कुल सही वर्ड है, लर्न इज द करेक्ट आंसर इसके लिए, ठीक है। दूसरा हो सकता है बेटा स्कॉलरली, आपने सुना होगा स्कॉलर्स होते हैं पढ़े लिखे लोग, एकदम सही आंसर। बेटा एरोगेंट कौन होता है, सॉरी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब होता है जिसे बुद्धि की कमी हो, या फिर आपने कहा अनटॉर्चर्ड है, इसे कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये बेटा इसके अपोजिट हो सकते हैं। फिर आपने कहा र्यूडिटी, बेटा र्यूडिटी है ना इरूडाइट, आप र्यूड नहीं है, मतलब अगर आप इसमें देखें र्यूड, तो आपने कहा सर आप र्यूड नहीं है, अगर आप बेटा र्यूड नहीं है तो आप बुद्धिमान हो, दैट इज कॉल्ड इरूडाइट, यानी कि विदाउट रूड, कोई र्यूड नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरूडाइट, ओके। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो बेटा, इसका मतलब होता है विस्मरण कर देना, किस चीज को याद करना, ठीक है। जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, ऐसी स्टेट में जब आप सब कुछ भूल गए। जैसे आप इस आदमी की पिक्चर देख के कह रहे होगे वेयर एम आई, ये कह रहा है मैं कहाँ हूँ, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है बेटा ये कहाँ है, तो इसको कहते हैं एग्जाम्पल में ही ऑफन ड्रिंक्स, क्या बच्चे, हिमसेल्फ इनटू ऑब्लिवियन, मतलब वो इतना पीता है कि उसके स्टेट हो जाती है ऑब्लिवियन, कि उसको खुद नहीं पता है कि वो कहाँ होगा। सैम लॉन्ग्ड द ऑब्लिवियन ऑफ स्लीप, मतलब लॉन्ग तरसता है किसके लिए बेटा, ऑब्लिवियन ऑफ स्लीप के लिए, कि मैं कैसे भी करके ऐसी उसमें चला जाऊं नींद में जब मैं सब कुछ भूल जाऊं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिवियन। आपने कहा बच्चे क्या होगा, वंस द प्रेजेंट क्राइसिस इज ओवर, एक बार जब ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा ना, हाउएवर पब्लिक हेल्थ विल गो इनटू ऑब्लिवियन एज यूजुअल, और ऐसे बेटा पब्लिक हेल्थ किस में चली जाएगी, ऑब्लिवियन में, यानी कि सिर्फ मेमोरी में चली जाएगी, कोई इसको याद नहीं रखेगा। आप ये कह देंगे पब्लिक हेल्थ, अरे वो तो पुरानी बातें हो गई, अब हम कुछ नया सोचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेटा ऑब्लिवियन, कि किसी चीज को भूल जाना, यानी कि उसको किस में ले जाना बेटा, विस्मरण में। आ जाओ, इसका मतलब होगा बेटा एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है, या सुपरफिक्शन होगा बेटा, स्टूपेफैक्शन होगा, इसका मतलब भूल जाना होता है। अपोजिट वर्ड है बेटा अवेयरनेस, जानकारी होना, या फिर आपने कहा कॉन्शियसनेस, यानी कि पूरा पता होना मन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ऑब्लिवियन को, ऐसा आपने कैसे याद किया बेटा, ऑब है, अब इसमें बली लिख गया बेटा, और इसमें लिखा गया वियॉन, ठीक है, ये सब मिला दिए गए। तो आपने कहा एब्सोल्यूट ब्लाइंड विजन, मतलब ऐसा विजन जो पूरी तरीके से ब्लाइंड है, उसको कहते हैं बेटा ऑब्लिवियन। अगर पूरी तरीके से ब्लाइंड है तो ब्लाइंड होता है फिजिकल, इसको मान लो बेटा मेंटल। ये आदमी कैसा ब्लाइंड है, इसको आपने कहा सर ये तो मेंटल ब्लाइंड है, और बेटा जब ये मेंटल ब्लाइंड होगा तो बात एकदम सही है कि इसको कुछ भी पता नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द मेंटल ब्लाइंड कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है बेटा ओनस। ये वर्ड बेटा बहुत बार बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, ध्यान से सुन लो। ओनस, ओनस होता क्या है बेटा, ये आपका दायित्व होती है, यानी कि ये बेटा आपकी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, आपकी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे द ऑनस इज ऑन एम्प्लॉयर्स, ऑनर किस पे बेटा, एम्प्लॉयर्स पे है, टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे ऑनर्स है ना कंपनी के, उनके ऊपर डिपेंड करती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज को सिक्योर करें, फॉलो करें, ठीक है। द ऑनस ऑफ, बेटा ऑनस क्या, ऑनस किसका मतलब, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ लाइज विद द प्रोसिक्यूशन, बेटा किस पे डिपेंड करती है, पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड करती है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑनस। आप देख पा रहे हो कि बेटा पूरे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी लिए बैठे हैं, इट इज कॉल्ड द ऑनस, समझ पा रहे हो, पूरा दायित्व, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, देखो बेटा नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओनस, ठीक है। इस ओनस के बारे में एडिटोरियल क्या कहता है, सिंस हेल्थ केयर या हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट, बेटा हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, द प्राइमरी ओनस लाइज, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लाइज विद
द स्टेट गवर्नमेंट्स, बेटा वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ही जाती है कि वो मतलब पूरी तरीके से उसकी देखभाल करें, उसके बारे में काम करें, ठीक है। आ जाओ, अपोजिट क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा इसका इट्स बर्डन, और क्या होगा बेटा दैट्स लाइबिलिटी। सही है, याद नहीं, बर्डन होना है, लाइबिलिटी होना। और अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, सीधी बात है, फ्रीडम, खुला छोड़ दो या एब्सॉल्व कर दो, मुक्त कर दो, ओके, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बेटा ऑन अस, ऐसे याद कर लो, ऑन अस मतलब हमारे ऊपर सब कुछ है, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, दैट इज कॉल्ड द ऑन अस, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है मैंडेट। बेटा मैंडेट क्या होता है, मैंडेट आपने सुना होगा वर्ड बेटा, आजकल होता है ना कि गवर्नमेंट एक मैंडेट निकाला है, तो इसका मतलब होता है द अथॉरिटी गिवन टू एन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल सच एज अ गवर्नमेंट टू परफॉर्म एन एक्शन और गवर्न कंट्री। मतलब मैंडेट आ जाता है ना कि हमारा मैंडेट आ गया, यानी कि हमारा शासनादेश या हमारा शासन का आदेश आ गया, अब हम शासन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैंडेट, ठीक है। आपने कहा इट इज अनडेमोक्रेटिक टू गवर्न एन एरिया विदाउट एन इलेक्टोरल मैंडेट, बिल्कुल सही बात है। इलेक्टोरल मैंडेट के बिना यदि आप क्या करते हो, किसी एरिया में राज्य करते हो या शासन करते हो, तो बेटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, ओके। जैसे स्टेट मैंडेट, मास्क रिक्वायर्ड वाइल एक्सरसाइजिंग, मतलब स्टेट का मैंडेट है कि आपको मास्क लगाना होगा जब आप एक्सरसाइज करें, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, और क्या कहा गया, द इलेक्शन विक्ट्री गेव द पार्टी अ क्लियर मैंडेट, इलेक्शन विक्ट्री ने पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया है, यानी कि शासनादेश दिया। तो मैंडेट आपने सुना होगा, ये तो बेटा हमेशा पॉलिटिकल डिबेट में सुनते रहते हैं कि हमारा मैंडेट है, ओके। विद हिज ह्यूज मैंडेट, अपनी ह्यूज मैंडेट एंड पॉपुलरिटी, द प्राइम मिनिस्टर शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस फंडामेंटल टास्क टू इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है। इस क्लियर मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर को काम करना चाहिए, इंप्रूव करने के लिए बेटा किसको, फंडामेंटल टास्क ऑफ इंप्रूविंग द हेल्थ एंड पीपल को, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मैंडेट का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंडेट का मतलब हो गया अथॉरिटी, मैंडेट का मतलब हो गया बेटा डायरेक्टिवनेस, ठीक है, डायरेक्टिव हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा बेटा रिक्वेस्ट, और अपोजिट क्या होगा, दैट विल बी सजेशन, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स वी हैव, ठीक। तो इसको बेटा याद करना, मैंडेट, अ मैन ऑर्डर्स यू टू गो ऑन अ डेट विद हिम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चे एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट बड़ा अच्छा सा वर्ड है, ये आपको जैसे होता है ना एसेंट, एक्सेंट, एक्सेंचुएट, उसमें मिल जाता है, तो बड़ा काम का वर्ड है। एक्सेंचुएट का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना। मेक इजियर टू नोटिस, मतलब किसी चीज़ को आप प्रेशर से कहते हैं कि यार मान लो ये बात ऐसे है, जैसे हर शॉर्ट हेयर एक्सेंचुएटेड हर ह्यूज आइज, मतलब उसके जो शॉर्ट हेयर है ना वो उसकी बड़ी आंखों को एक्सेंचुएट करते हैं, यानी कि और एनर्जी देते हैं, वो और सुंदर लगती हैं। हर ड्रेस वॉज टाइटली बेल्टेड, अच्छे से बेल्ट की गई, एक्सेंचुएटिंग द स्लिमर्स ऑफ हर वेस्ट, क्या करती है बेटा, एक्सेंचुएट बढ़ा देती है, बढ़ा रही है उसकी स्लिमनेस ऑफ द वेस्ट की, उसकी कमर की जो पतला है ना स्लिमनेस, उसको और बढ़ा देती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सेंचुएट। बेटा आप भी तो ऐसे हाईलाइट कर देते हो, मानो मैंने इस बात को ज़्यादा जोर से कहा तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे एक्सेंचुएट कर दिया, अब तो याद रहेगा बेटा, मैंने इस बात पे बल दिया, इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द एक्सेंचुएट। नेक्स्ट आओ बेटा, इट विल ओनली इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द ऑलरेडी वेल्थी एंड एक्सेंचुएट इनकम डिस्पैरिटी, मतलब इट विल ओनली इंक्रीज, ये से बढ़ाएगी द वेल्थ ऑफ द ऑलरेडी वेल्थी, जो पहले से वेल्थी उनकी वेल्थ को, एंड एक्सेंचुएट इनकम करेगी डिस्पैरिटी को, मतलब इनकम की जो डिस्पैरिटी है ना उसको और बढ़ा देगी। इसका मतलब इससे अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेंचुएट का मतलब हो गया बेटा एम्फेसाइज करना, ठीक है। एक्सेंचुएट का मतलब हो गया बेटा किसी चीज को हाईलाइट करना, ठीक। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, बहाना बना दो, प्रीटेंस कर दो, बिल्कुल सही बात है। या फिर बेटा सैम्बलेंस होता है किसी के जैसा दिखाई देना, ठीक है। आ जाओ, तो आपने कहा बेटा एक्सेंट आ गया ना समझ, एक्सेंट को आप कर लो, यानी कि टू से समथिंग एक्सेंचुएट करना, एक्सेंट हमको पता है बोली होती है। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है पाइसिमिरल। पाइसिमिरल क्या है बेटा, इसका ये वर्ड गलत है, इसको मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है, ये गलत लिखा गया यहाँ पे। पाइसिमिरल होता है बेटा अलग अलग करना, जैसे आप इन सब ब्लॉक्स को अलग अलग करते हो ना, दैट इज कॉल्ड पाइसिमिरल, ओके। नॉट डन अकॉर्डिंग टू द प्लान बट डन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट वेज, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं करना, चीजों को अलग अलग तरीके से करना। जैसे अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज बीइंग डन पाइसिमिरल, मतलब किसको, इसको कैसे किया गया बेटा, अलग तरीके से परफॉर्म किया गया। आपने कहा ऑल्ट्रेशंस हैव बीन
कैरीड आउट ऑन अ पाइसेरिमल बेसिस। बेटा अलग अलग तरीके से उन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया, अल्टरकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। इसको एडिटोरियल कहता है अनाउंसिंग पाइसेरिमल स्कीम्स, मतलब अलग अलग स्कीम्स को अनाउंस करना। मे हेल्प टू गेट पब्लिसिटी, वो हेल्प कर सकते हैं पब्लिसिटी में, बट विल नॉट मेक अ लास्टिंग इंप्रूवमेंट, लेकिन अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। होता है ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो नई नई स्कीम्स लोगों के लिए लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उस सबसे होगा क्या बेटा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि लॉन्च कर देने से स्कीम के आपको कुछ नया मिल जाएगा। मतलब होगा ये बस कि आप हो सकता है कि कुछ लोगों को खुश कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उससे लॉजिकल कुछ चीज़ें निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इरेटिकल होगा या इरेगुलरली होगा। ठीक है, और अपोजिट होगा सिस्टमेटिक एंड मैथोडिकल। ओके, तो पाइस मील का मतलब होता है सो डिवाइड योर मील इनटू लिटिल पीसेस। अपने पीसेस में आपने मील को डिवाइड कर दिया तो सही है, वो पाइसिमल हो गया, यानी कि वो रेगुलर मील नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चे अर्नेस्ट। अर्नेस्ट तो बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा। अर्नेस्ट तो आपको आता भी होगा, कहते हैं ना बड़ी अर्नेस्ट, उसकी सोच है बहुत गंभीर है, वो वेरी सीरियस एंड ग्रेव सिंसियर होता है। डेस्पाइट हर अर्नेस्ट एफर्ट शी कुड नॉट फाइंड अ जॉब, अपनी अर्नेस्ट एफर्ट के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिली। नेक्स्ट देखो, When I looked over, he was in earnest conversation with his father. बेटा वो क्या था? अब earnest conversation में था अपने फादर के साथ में। When I looked over, जब मैंने उसको देखा तो बड़ी गंभीरता से अपने फादर से बातें कर रहा था। earnest बेटा बड़ा काम का वर्ड है। जैसे the empowered actions group state must start in earnest at least now, मतलब अब तो कम से कम ध्यान से काम करो। तो दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट, वेरी सीरियस एंड सिंसियर। बेटा आपको दिखाई दे रहा है आदमी बड़ी सीरियसली तरीके से लैपटॉप पे बैठा काम कर रहा है। ओके, आ जाओ। अर्नेस्ट का मतलब क्या होगा बेटा? या तो सीरियस होगा, सोलम होना, अपनी अपनी बात करना, ठीक है ना, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फ्री वॉलस होता लाइट हार्टेड, कुछ भी ना सोचना। एपैथेटिक, कोई पैथेटिक नहीं है, मतलब हेट करना चीज़ों को। ओके, अर्नेस्ट टू अर्न मनी यू हैव टू बी सीरियस, मतलब पैसे कमाने के लिए तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, पुलिंग डाउन। पुलिंग डाउन का मतलब क्या होता है? पुलिंग डाउन करना होता है बेटा टू अर्न एन अमाउंट ऑफ मनी एंड डिस्ट्रॉय समथिंग। जैसे मैनी ऑफ दोज ओल्ड बिल्डिंग्स विल सून बी पुल्ड डाउन, शी इज पुलिंग डाउन ओवर दिस वन ईयर। मतलब एक तो मतलब होता है अर्न अमाउंट ऑफ मनी और डिस्ट्रॉय समथिंग। मैनी ऑफ दोज बिल्डिंग्स विल सून बी पुल्ड डाउन, खत्म कर दी जाएंगी। एंड शी इज पुलिंग डाउन ओवर दिस वन ईयर, इतना अमाउंट बेटा 1 लाख है तो इतना अमाउंट बेटा एक साल में कमा लेती है डॉलर। आपने कहा सम ऑफ दीज स्टेट्स आर परफॉर्मिंग poorly that they are comparable to the poorest countries in the world, pulling down the average for the India, मतलब average for the India को pull down करता है। आगे आ जाओ बेटा, ऑन अ पार। ऑन अ पार ये भी काम का है बेटा, फ्रेज पूछी जाती है ऑन अ पार। द सेम एज द इक्वल टू द समवन और समथिंग। बेटा बिल्कुल ऐसे जैसे इक्वल टू द सेम समथिंग होता है। जैसे आपने कहा द रीजनरेशन ऑफ द सिटीज डाउनटाउन डॉक फ्रंट विल पुट इट ऑन अ पार विद नाइस और कैनिन्स। बेटा इन सब के साथ क्या करेगा बेटा? एट पार कर देगा, सेम दिखा देगा, इक्वल टू समवन और समथिंग होगा। सो बच्चों दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। ये आपका एडिटोरियल है, आप इसे पढ़ लेंगे। क्या है? बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। हमें एक ताकतवर हेल्थ केयर सिस्टम बनाना होगा। विद बेटर गवर्नेंस नॉर्दर्न स्टेट कैन ब्रिंग देयर हेल्थ सिस्टम ऑन अ पार विद साउदर्न स्टेट्स। इनके साथ बेटा उनको सिमलिया करना होगा, मैच करना होगा। ये आपका पैसेज है बेटा, इसको पढ़ लेंगे। ओके सो बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कब होगा बेटा? दैट इज ऑन सैटरडे, यानी कि 4th, 5th, 6th ऑफ को। नहीं बेटा, अब आपका सेशन होगा 6 को, तो क्लास ही खत्म होगी। या तो बेटा 6th ऑफ को होगा, हम आपको बता देंगे, या फिर बेटा मंडे होगा। ठीक है ना, सीधा सा तरीका है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट क्लास कब होगी वोकैबुलरी की। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।